जितना पढ़ाते चल रहे हो उस सबको याद रखना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को दो थ्योरम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। थ्योरम बेस्ड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इस पे दो थ्योरम बेस्ड है। एक को बोलते हैं हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक को बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बेसिकली इस दोनों थ्योरम के यूज करके हम लोग अलग अलग एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसी को हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। रीडिंग डाल लो। थ्योरम, ठीक है। थ्योरम ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम ऑन। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अरे वाह, तुम ही बोला, बाकी तो बोला भी नहीं। थ्योरम ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्क्रीन तो पहले ही शेयर कर देते हैं, आज ध्यान नहीं रहा। अब दिख रहा है? यस। ठीक है। बेसिकली हम लोग को दो थ्योरम पढ़ना है, एक एक करके दोनों पढ़ेंगे। तो पहला डालते हैं थ्योरम नंबर 1, ठीक है। पहला थ्योरम क्या है? पहला थ्योरम का नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इनका हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? पहले हम लोग समझेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग पहले समझेंगे कि क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी एक रिजिड बॉडी है, कैसा भी रिजिड बॉडी मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं क्या है, एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। मान लेते हैं इसका ये क्या है, सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। ए रिजिड का ए पॉइंट सपोज दैट की सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। और इस रिजिड बॉडी का, ठीक है, जो सेंटर ऑफ मास है वहां से एक लाइन पास कर रहा है, ठीक है। यहां से सपोज दैट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज दैट कि ये जो लाइन है, जो एक्सिस है, ये कहां से पास हो रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास से पास होता है, ठीक है। अगर मान लो इस एक्सिस के अबाउट, हमारा एक्सिस बन गया, इस एक्सिस के अबाउट हमको अगर सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रही है एक्सिस, उसके अबाउट अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, सपोज दैट इसको हम बोलते हैं आईसीएम। आईसीएम क्या है बेसिकली? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का, ठीक है। कौन से एक्सिस के अबाउट? ऐसा एक्सिस जो कि कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, जो कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो कोई एक और एक्सिस है, कोई एक और एक्सिस है जो कि इस एक्सिस के पैरेलल है, जो कि इस एक्सिस के पैरेलल है। कौन से एक्सिस के? तो जो पहला वाला एक्सिस था जो सेंटर ऑफ मास से जा रहा था उससे पैरेलल है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही है, ठीक है। मान लो कि इस एक्सिस के अबाउट हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। ये कोई नया एक्सिस आ गया, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है। सपोज दैट ये जो डिस्टेंस है दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में, ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि डी है। ये डिस्टेंस क्या है, डी है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। आई इज इक्वल टू, कैसे डिफाइन करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम? आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, एम इंटू डी स्क्वायर। ये आपका सिंपल सा पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, क्या है? सिंपल सा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सबका मतलब समझ के रखोगे ध्यान से, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं। तो आईसीएम क्या था? आईसीएम, आईसीएम क्या है? तो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऑफ बॉडी, ऑफ बॉडी या रिजिड बॉडी बोल सकते हैं, ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस passes through center of mass, passes through center of mass, ठीक है। आईसीएम क्या है? तो आपको ये गिवन है या आपको किस तरह से पता है कि सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है, ठीक है, जो एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रहा है, उस एक्सिस के अबाउट अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, ठीक है,
किसी और एक्सिस जो कि क्या हो, पैरेलल टू पहला वाला जो एक्सिस है, ठीक है, इस एक्सिस के अगर पैरेलल कोई एक्सिस है, उसके अबाउट अगर आपको सेंटर ऑफ सॉरी उसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, आप क्या करोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करोगे, ठीक है। और डी जहां जहां पे डी क्या है, डी है डिस्टेंस बिटवीन, डी क्या है, तो डी है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस। जो भी दो दो एक्सिस है जो पैरेलल है, उनके बीच का जो डिस्टेंस वो क्या है, डी है, ठीक है। और एम क्या है, एम है मास ऑफ द रिजिड बॉडी, मास ऑफ द रिजिड बॉडी, ठीक है। इस बॉडी का मास दे रखा था आपको एम, ठीक है। और ये क्या है, सेंटर ऑफ मास से होके जाने वाली एक्सिस है, उसके अबाउट सेंटर ऑफ मास से एक्सिस हो जाने वाले सॉरी सेंटर ऑफ मास से होके जाने वाले एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। तो कोई भी एक्सिस जो कि क्या हो, सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के पैरेलल एक्सिस हो और डी डिस्टेंस पे हो, तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस इक्वल टू कितना होगा, ICM प्लस m इंटू डी स्क्वायर। ध्यान रखना ICM क्या है, d क्या है, m क्या है। m सिंपल मास ऑफ द बॉडी है, d क्या है, तो डिस्टेंस है बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। हमेशा पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे जब कोई ऐसे एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो जो कि क्या है, पैरेलल है सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाले एक्सिस के, ठीक है। एक कोई भी रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं और क्लियर होगा, अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि मान लो कि रिंग है, मान लो कि एक रिंग है, ठीक है। रिंग का मास आपको दे रखा है m, इसका रेडियस दे रखा है आपको r, ठीक है। हमने क्या किया है, आपको निकालना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट दिस एक्सिस। मान लेते हैं कोई ए बी एक्सिस है, ठीक है, जो कहां से किसी पे एंड पॉइंट से जा रहा है, इसका रेडियस आपको r दे रखा है, इसका मास आपको m दे रखा है, और इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, ठीक है। अपने को क्या पता है, अगर इसके जो सेंटर ऑफ मास है, रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर पे होता है, रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इसके सेंटर पे होता है। इससे होके जो एक्सिस जा रही है, इससे होके यानी सेंटर ऑफ मास से होके जो एक्सिस जा रही है, ठीक है, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कितना होता है, mr²। अगर ICM की बात करें, ICM कितना होता है, mr²। कहां से आया, कहां से आया, रट्टा मार रखा है, रट्टा मारा था सर, ठीक है। हमने रट्टा मार रखा है कि रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, mr² होगा। आपको निकालना क्या है, आपको ये निकालना है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्या करेंगे, ये एक्सिस कैसा है, तो सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रही है एक्सिस उसके पैरेलल है, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके पैरेलल है। तो यहाँ से अगर I की बात करें तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा, एक बार पूरा लिख लेते हैं, बाद में नहीं लिखेंगे। I इक्वल टू कितना हो जाएगा, ICF प्लस m इंटू m किसका मास लेना है, जिस बॉडी का हम लोग को निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका मास लेना है, m इंटू इस दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, m इंटू r²। ICM कितना पता हमको, ICM mr² प्लस mr², कितना हो जाएगा 2mr², 2mr², ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, ये समझ में आया, किसी भी सर ऐसे रुक एक्सिस के का लिखने तो दीजिए। हाँ तो बोलना है ना, लिखने के लिए एक एक चीज करके समझते चलोगे, सारा चीज समझ में आएगा, घौच पौच मत करना। लिखते चलोगे, अगर ऊपर नहीं लिखा है तो ऊपर भी लिखते चलोगे। फटाफट लिखोगे। लिख लिए सर।
अरे वेरी गुड। अगर मान लो किसी इसके एक एंड के इस एंड के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। ऐसे तो हमने कैलकुलेट किया था, कितना होता था ये? अगर कोई रॉड है जिसके किसी एक एंड से कोई एक्सिस पास हो रहा है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का हमने कैलकुलेट किया है, कितना होता है? भूल गए? ml²/3। ml²/3। देखते हैं आता है कि नहीं, किससे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। आपको ये चीज पता है, इसका जो सेंटर है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से होकर जो लाइन जाता है, सेंटर ऑफ मास से होकर जो लाइन जाता है, इसके अबाउट आपने कैलकुलेट किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कितना आया था ये? भी रट्टा मारा हमने, ml²/12। कितना हुआ था? ml²/12। हमेशा ध्यान रखना है, आईसीएम पता होना चाहिए आपको। आईसीएम क्या है? सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का। और जो डिस्टेंस होगा कितना होगा दोनों एक्सिस के बीच में, जो पैरेलल डिस्टेंस कितना होगा? L/2 होगा। ठीक है, जरा लगाते हैं जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। I इक्वल टू क्या आएगा? ICM प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द, हो जाएगा L/2 का होल स्क्वायर। और ICM कितना है? ICM ने कहां से अगेन रटा हुआ हमारा ml/12 प्लस कितना हो जाएगा ये? ml²/4। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? एलसीएम ले लोगे 12, ठीक है, तो हो जाएगा ml² और यहाँ से हो जाएगा 3ml²। कितना हो जाएगा? 4ml²/12। कितना जाएगा? ml²/3। ml²/3 आया भी सही। ये पहले से रट भी रखे थे हम लोग, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया तो आया भी। ठीक है, इसका प्रूफ हम लोग को नहीं पढ़ना है, आप इसको रट के रखना। ठीक है, ये कैसे आया ये आप इसको रट्टा मार के रखना। ठीक है, ये जो ऊपर है रट्टा मार जाना है, इसको रट्टा मारना है। ऐसे लिखते हैं ना जी, रट्टा मारना है ऐसे लिखते हैं ना। स्पेलिंग गलत है बहुत, किसका? रट्टा का। रट्टा मारना, आर ही लिखा है। सिर्फ व्हाट्सएप लैंग्वेज में ही लिख दीजिए, आप हिंदी मत लिखिए। नहीं, हिंदी लिखने का मना। कैसे लिखेंगे रट्टा? सर आधा ट फिर पूरा ट। आधा ट कैसे लिखेंगे? ट के नीचे हलन। भूल गए। ऐसे? हाँ ऐसे जी? हाँ। अरे वाह। सर आप ना मिली से हिंदी क्लास ले लीजिए, ज्यादा बेटर है। चलो नहीं संडे नहीं, को मैं लगाएंगे। संस्कृत स्टूडेंट हूँ, मेरे से नहीं ले पाइएगा। संस्कृत भी नहीं आता है तो संडे को लगा ले करेंगे मिली का क्लास। ठीक है, आया भी ml²/3, आना भी चाहिए था। ठीक है, यही हम लोग पहले से भी बैठ के रखे थे, लिख लिया। तो फटाफट जरा करते जाना तो, ठीक है, फटाफट करते जाना। मान लो कि कोई एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, वेरी गुड, सॉलिड स्फीयर है और इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मैं स्ट्रेट लाइन बनाना, ठीक है, मेरे से नहीं बना। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट मान लेते कोई एक्सिस ए बी है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी निकालना है, कितना होगा? कैसा है? तो मास है m, रेडियस है r, कैसा है? सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ए बी के अलोंग कितना होगा। अगेन इसके जो सेंटर से लाइन पास होगा, इसके जो सेंटर से लाइन पास होता है उसके अबाउट हमने क्या किया है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया रट्टा मारा है। कितना होगा वो? अगर आईसीएम की बात करेंगे तो 2/5 ml²। तुम लोग सही में इतना पढ़ने लग गए जी है? आईसीएम प्लस कितना होगा? तो इस दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस के बराबर होगा। यस इस दोनों एक्सिस के बीच में रेडियस कितना होगा? क्या बन जा रहा है? अच्छा, ये वाला ऑन कर रखा है। तो कितना हो जाएगा? मास इनटू r² के बराबर। आईसीएम हमने रट्टा मारा, कितना रट्टा मारा है?
2/3 या 2/5? 7/5 mr square. 2/5 किसने बोला? सर 5 इसी राज 2/3 ना सर टोटल सॉलिड स्फीयर। हाई अच्छा, एबी अच्छा। सर। हाँ ठीक है। 2/3 हमने क्या किया था? सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास के वॉट हमने याद कर रखा है, 2/3 mr स्क्वायर होगा। इस एक्सिस का वॉट निकालना है तो कितना आ जाएगा? इस तरह से पैरेलल एक्सिस पे हम लगा देंगे, कितना आ जाएगा? 5/3 mr स्क्वायर, 5/3 mr स्क्वायर। अरे बड़ा तेज हो गए तुम लोग। सर हाँ सर सॉलिड स्फीयर का तो हॉलो स्फीयर से कम होना चाहिए ना, तो 2/5 होगा ना? सॉलिड स्फीयर का कम होना चाहिए ना एमआई? हाँ सर 2/5 mr स्क्वायर होगा ना सर। 2/5 mr स्क्वायर। वही तो बोल रहे थे सर। चलो पढ़ के आए हो, कुछ तो समझ में आया। अरे इसको 5 कर लेना, ठीक है, और 7/5 कर लेना, यहाँ पे कट करके 7/5 कर लेना, सही है ना? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब देखते हैं कितना तेज हो गया हो। ये दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है, दोनों का मास कितना है? m है, और रेडियस दोनों का क्या है? r है। इसका मास m है, इसका भी रेडियस कितना है? r है, ठीक है। और इस एक्सिस के, ठीक है, एक्सिस बनाऊंगा, इससे जो पास हो रहा है ऐसा एक्सिस है, इस एक्सिस का अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसका, ये दोनों टचिंग है, ठीक है, ये दोनों क्या कर रहा है? एक दूसरे से टच कर रहा है। कैसा है? दोनों आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर मान, हॉलो स्फीयर मान लेते हैं इस बार, ठीक है, 2 हॉलो स्फीयर है। ठीक है, दोनों का मास m है, दोनों का रेडियस क्या है? r है। तो आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB। इरेजर सिलेक्ट नहीं हो रहा आज, ठीक है। इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, I इक्वल टू क्या होगा? IAB। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो डायग्राम दिख रखा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट AB। कैसे निकालेंगे? कितना आएगा आंसर? कैसा आएगा बताओ? क्या दिमाग लगा रहे हो? देखो इसके अबाउट आपको पता है, मान लेते हैं स्फीयर 1 का, अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें पहले। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? आपको बताए थे कि मान लो कि 4 मास है, 4 मास इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो क्या करते थे? समेशन ऑफ mr स्क्वायर, हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। यही कर रहे थे स्टार्टिंग से, आपको बताया था ना, जब 4 मास हो, 5 मास हो, ठीक है, अलग अलग मास हो, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल क्या करोगे? सम करते जाओगे, ठीक है। तो क्या करो, पहले स्फीयर 1 का, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। स्फीयर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो AB के अबाउट, ठीक है, उससे स्फीयर 2 का, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो AB के अलाउ, और दोनों को क्या करो? ऐड कर दो। बचपन से तो यही करते आ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। स्केलर क्वांटिटी है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ऐसे कर रहे थे ना। हर एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे किसी एक्सिस के अबाउट, और ऐड कर दे रहे थे अगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को चाहिए था। तो यहाँ भी सेम काम करेंगे। तो अगर स्फीयर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे हम लोग अबाउट AB, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं I1 प्लस I2 के बराबर आएगा। I1 क्या है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर 1 अबाउट एक्सिस AB। I2 क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर 2 अबाउट AB। I1 कैलकुलेट करते पहले। I1 कितना होगा? इस एक्सिस के अबाउट अगर कैलकुलेट करते कितना होगा? हमको तो इस एक्सिस के अबाउट पता है, 2/3 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। वेरी गुड। हॉलो स्फीयर है, कितना हो जाएगा? 2/3 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, ठीक है। 2/3 कहाँ से? तो हमको पता था सेंटर ऑफ मास से कितना होता है,
ये सेंटर ऑफ मास से जाने वाली लाइन है ना, ये लाइन सेंटर ऑफ मास से जाने, इसके अबाउट तो हमने रट रखा है 2/3 mr² होगा। और पैरेलक्स थ्योरम निकाल लिए, तो पैरेलक्स थ्योरम लगा दिए तो क्या आ गया, ए बी के अबाउट आ गया। ये कितना हो गया, ये हो गया 5/3 mr²। ठीक है, अगर I2 निकालना हो आपको, I2 तो I2 क्या होगा, तो अगेन 3mr² + 3mr²। बड़ा मार मारेंगे, कहाँ रहते इतना जल्दी में। इसका सेंटर ऑफ मास से होकर जो लाइन है उसके अबाउट तो कितना होगा, उसके अबाउट तो इतना ही होगा 2/3 × mr², 2/3 × mr²। प्लस क्या करेंगे, आपको इस एक्सिस के अबाउट थोड़ा चाहिए था, आपको चाहिए क्या था, ए बी के अबाउट। ए बी से क्या करना पड़ेगा, इस दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस देखना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक r, कितना हो जाएगा 3r हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मास m इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना था 3r के बराबर था, 3r का होल स्क्वायर हो जाएगा। सर तो यही कितना हो बोले जाएगा? थे ना। तो तुम बोले थे 3mr², झूठ बोलेगी, सर- हम सुन रहे थे। नहीं सर, अरे सर वो आगे पीछे हो जाता है ना बस। आगे पीछे क्यों हो जाएगा, इसमें तो नंबर कट जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 9r² और 9 × 3 27 और 2 29 हो जाएगा ना, ठीक लिख रहा हूँ क्या, 29/3 mr²। ठीक है, बस सॉल्व किए हैं, ये हो जाएगा 9r², एलसीएम लेंगे 3 तो कितना हो जाएगा 27, प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 mr²। अब नोट नेट आपको निकालना है, ठीक है, नेट आपको निकालना है, मतलब I1 + I2 कर देंगे, I1 + I2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये, I1 कितना आया था, I1 आया था 5/3 mr² और I2 कितना आ गया अपना, I2 आ गया 29/3 mr², 29/3 mr²। ठीक है, अगर दोनों को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 + 5 34 आ गया ना, 34/3 mr²। देख लेना कहीं पे कैलकुलेशन गलती ना हो, 34/3 mr²। ठीक है, लिखते चलोगे, एक बार फिर से देखो इसको, कहीं नहीं समझ में आया तो पूछने का, बेधड़क पूछने का, बेशरम की तरह। सर नोट ऊपर कर दीजिए ना, क्या कर दें, नोट थोड़ा ऊपर कर दीजिए। सबको आ रहा समझ में, आदित्य, मोहित, यस सर आ रहा है। यस सर। रेगुलर रहोगे तो समझ में आएगा, तुम लोग एक दिन आते एक दिन छोड़ देते तो भी समझ में आना बंद हो जाता है, क्योंकि एक सीक्वेंस में चलता है ना पढ़ाई, पीछे वाले कॉन्सेप्ट आगे ही जोड़ेंगे, तो पिछला क्लास छूटेगा आगे समझ में नहीं आएगा। रोज करते रहोगे पर डे जाकर उसको पढ़ना भी घर पे, नहीं लिखे जी, फटाफट लिखो, लिख लिए होगे मुझे लगता है, तेज तरह बच्चे होगे तुम लोग। चलो एक और क्वेश्चन कराते हैं लास्ट, उसके बाद मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग इसको अप्लाई कर लोगे। चलो, सबका मास दे रखा है m, सबका रेडियस क्या है, मान लेते हैं a, मान लेते हैं सबका रेडियस कितना है a, और ये स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर रखे हुए हैं, मान लेते हैं इसका लेंथ कितना है b है, सब डायग्राम में लिख देता हूँ। ठीक है, इसका मान लेते हैं b है। अब एक एक्सिस है, ये मान लो इस एक्सिस के अबाउट ये पूरा सिस्टम क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इस एक्सिस के अबाउट मान लो कि रोटेट करना है, मान लेते कोई ए बी एक्सिस है। ठीक है, सबका मास क्या है, m है, सबका रेडियस कितना है, a है, सॉलिड मान ले, होलो मान ले, या रिंग मान ले, कुछ भी मान लो, मान लेते हैं कि सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, क्या है, 4 सॉलिड स्फीयर है, 4 सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, 4 सॉलिड स्फीयर इस तरह से रखा हुआ है, सबका रेडियस आपको दिया हुआ a, सबका मास दे रखा है m, और एक कॉर्नर पर रखा हुआ है जिसका लेंथ कितना है b है, एक साइड का लेंथ कितना है b है। आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन AB या एक्सिस AB।
इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एक्सिस ए बी, कितना होगा? निकाल लोगे? यस सर। वेरी गुड। क्या करना है, तो चारों को निकालो, अलग अलग निकाल सकते हो। इसका मान लेते हैं I1, इसका मान लेते हैं I2, इसका मान लेते हैं I3, इसका मान लेते हैं I4। ठीक है, लेकिन हमेशा I1, I2, I3, I4 जो कैलकुलेट करोगे किस एक्सिस के अबाउट करोगे? ए बी एक्सिस के अबाउट करना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग तभी सम करते हैं, ऐसा नहीं किसी और एक्सिस के अबाउट निकाल देना, हमेशा एक एक्सिस के अबाउट निकालना, तो इसको क्या करना, सम कर देना। ठीक है, जो एक्सिस के अबाउट पूछा है उसी एक्सिस के अबाउट निकाल के सबका सम कर देना। अगर देखोगे तो I1 और I4 दोनों आइडेंटिकल होंगे कि नहीं होंगे? अगर मैं पूछूं I1 इक्वल टू I2 होगा कि नहीं होगा? I1 इक्वल टू I4 होगा कि नहीं होगा? I1 क्या है, ये वाला है, हाँ। सर 8 m² by 5 plus 2 mv²। अरे वाह, ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई एडवांस में 2011 में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं हल्के हल्के, तुम लोग नीट में तो सोचो कितना आसान आएगा। जेई भी तो कर लेंगे सर। नहीं नहीं, रहने दो सब तुम ही लोग कर लोगी तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? ठीक है, ये लगता है कि नहीं I2 इक्वल टू I3 होगा? सबको लगता है? नहीं होगा तो कैलकुलेट करके देखना। और I1 इक्वल टू I4 होगा, क्योंकि दोनों इस एक्सिस के अबाउट अगर देखोगे, क्यों बोला ऐसा मैंने I1 इक्वल टू I4 होगा, इस एक्सिस के अबाउट देखोगे तो दोनों मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम है। एक्सिस के अबाउट देखोगे और इस मास का भी डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे और इसका भी देखोगे, दोनों क्या है, सेम है। तो ऑब्वियस है कि I1 इक्वल टू I4 होगा, I2 इक्वल टू I3 होगा। नहीं होगा तो निकाल के देखना। I1 इक्वल टू I4 इक्वल टू कितना होगा? ये दोनों के वैल्यू कितने होगा बताओ? देखो ये तो क्या है, ये तो लाइन इसके सेंटर से जा रहा है ना, ये जो लाइन है ए बी जो एक्सिस है तो क्या है, इसके सेंटर से ही जा रहा है। ये तो सिंपल हो जाएगा, कितना, 2/5 ma²। ये तो मैंने रट रखा ना, 2/5 ma² होता है सॉलिड स्फीयर का, 2/5 mr² होता है। यहाँ पे r कितना है, a के बराबर है, 2/5 ma² हो जाएगा। I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू कितना होगा? इसका देखो, इस एक्सिस का वाट तो हमने पता है कितना होगा, ये होगा 2/5 ma²। ठीक है, इसका कितना होगा, 2/5 ma², इस एक्सिस का वाट, क्योंकि ये एक्सिस क्या है, इसके सेंटर ऑफ मास से जा रही है। ठीक है, और निकालना किसके वाट है, ए बी एक्सिस के वाट। कैसे निकालेंगे, पैरेलल एक्सिस को लगाते हैं, तो ये दोनों एक्सिस क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। इस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, b है। यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग, m इंटू बी स्क्वायर करते हैं, m इंटू बी स्क्वायर। अगर आई ए बी की बात करें, ठीक है, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, ठीक है, आई ए बी की बात करें, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I2। ऐसा क्यों किए, हमको करना था I1 प्लस I4 प्लस I2 प्लस I3। I1 और I4 दोनों सेम है, ट्वाइस ऑफ I1 लिख दिए। उस तरह से I2 और I3 क्या है, सेम है, उसको भी क्या किया हमने, ट्वाइस ऑफ I2 लिख दिए। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2/5 ma² प्लस 2 इंटू I2 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू, थोड़ा साइड में लिख दो, क्या पीडीएफ में कट जाएगा, आप नोट कर लेना, 2/5 ma² प्लस mb²। शायद पीडीएफ में कट जाए, आप इसको नोट करके चलना। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 4/5 ma² प्लस, ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/5 ma² प्लस 2 इंटू mb²। कितना हो जाएगा ये, 8/5 ma² प्लस 2 इंटू mb²। इतना सिंपल क्वेश्चन था। नेट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसके बराबर होगा। तो कहीं भी पैरेलल एक्सिस पर हम लगा लोगे आप लोग। अब क्या करना है, बस आपको देखना है कि जो एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्या वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाली लाइन है उसके पैरेलल है कि नहीं है। अगर पैरेलल के उसके अबाउट, अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर तो कुछ काम ही नहीं करना है। ठीक है, उसके अबाउट जो है उससे सम कर देना है। ठीक है, mr² से या फिर md² से, जहाँ पे d क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। ठीक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप फटाफट कर लेना,
ठीक है, बुकलेट में मिलेंगे क्वेश्चंस, होमवर्क देंगे। नोट कर लिए हो? नोट कर लिए हो? यस सर। ये था आपका थ्योरम नंबर 1, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कितना सिंपल सा थ्योरम था, ठीक है, लेकिन इसका काफी यूज आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में। थ्योरम नंबर 2 ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक पैरेलल था, एक परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है, एक पैरेलल था, एक परपेंडिकुलर आ गया। क्या है इसको ऐसे समझेंगे। तो पहले हम लोग ऐसा बनता है कि ये भी बड़ा सिंपल सा है, इसको भी समझ जाओगे खटाखट आप लोग, ठीक है। ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये मान लेते हैं वाई है, मान लेते हैं जेड। कोई भी एक पॉइंट मास है, कोई भी एक पॉइंट मास है जिसका मास है एम, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। एक्स का मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट का, ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स होगा कि वाई होगा, वाई। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा एक्स, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मैट अबाउट एक्सिस एक्स, एक्स एक्सिस अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो कितना हो जाएगा ये, एम m by इंटू बाई square। स्क्वायर, ठीक है, एम एक्स स्क्वायर मत लिख देना। अगर बाई एक्सिस का अबाउट पूछे तो कितना हो जाएगा, mx square। एम इंटू एक्स स्क्वायर। अगर आपसे पूछे कि जेड एक्सिस का अबाउट कितना होगा, जेड एक्सिस के अबाउट कितना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, जेड एक्सिस से इस पॉइंट मास का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, यस। किसी को कंफ्यूजन? जेड एक्सिस क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा पॉइंट ओ का फ्रॉम एक्सिस जेड, ठीक है। ये कौन सा डिस्टेंस होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो आई जेड की बात करें तो कितना आ जाएगा, आई जेड इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। एम आर स्क्वायर करते हैं ना, आर क्या है यहाँ पे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। कितना हो जाएगा, सिंपल, एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, एम वाई स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर, लिख लिया इस तरह से, आगे पीछे कर दी है, घबरा मत जाना। एम बाई क्या था, एम बाई था आई एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एम एक्स स्क्वायर क्या है, ये है आई बाई के अबाउट, ठीक है। तो यही है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यही है सिंपल सा। क्या है इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। जेड एक्सिस क्या था, जेड एक्सिस क्या था, तो एक्स और वाई के परपेंडिकुलर एक्सिस था। जेड एक्सिस क्या था, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर था। और जेड एक्सिस कहां से पास हो रहा था, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, जहां पे कट करते हैं, जहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस कट करते हैं, जेड एक्सिस वहीं से पास हो रहा है। दो कंडीशन है, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने का थोड़ा सा लिमिटेशन है, उसको ध्यान से देखना है, हर जगह पर मत अप्लाई कर देना, ठीक है। ऐसे दो एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, जो क्या है, परपेंडिकुलर है। हमको पता था, मान लो कि आई एक्स पता था और आई वाई पता था, इस दोनों एक्सिस के अबाउट पता था, और ये दोनों एक्सिस क्या है, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है। और ये एक्सिस जहां पे कट कर रहे हैं, एक्सिस जहां पे कट कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा एक्सिस जा रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा एक्सिस जा रहा है, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर टू बोथ एक्सिस, ठीक है। एक्स के परपेंडिकुलर है और वाई के भी परपेंडिकुलर है। तो अगर आई जेड के अबाउट, ठीक है, ऐसे थर्ड एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो क्या होगा, तो दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पैरेलल एक्सिस, सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस है, उसके सम के बराबर होगा, उसके सम के बराबर होगा, ठीक है। इसका कुछ लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि जब भी यूज करेंगे हम लोग, जब भी हम लोग यूज करेंगे, तो अप्लीकेबल ओनली फॉर 2D प्लेन, अप्लीकेबल फॉर 2D
प्लेन, ठीक है। 2D ऑब्जेक्ट जो रहेगा, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो रहेगा यानी प्लेनर ऑब्जेक्ट रहेगा, उसी के लिए एप्लीकेबल होगा। सारे एग्जांपल देखेंगे तो हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। एप्लीकेबल ओनली फॉर 2D ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में रिंग ले लो, रिंग कैसा है, 2 डायमेंशनल है। रिंग कैसा है, डिस्क ले लो, डिस्क में क्या है, 2 डायमेंशनल है। और क्या होगा, लैमिना ले लो, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर जो लेना है, वो सब क्या होंगे, 2 डायमेंशनल बॉडी है। कभी भी सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, इस सब के लिए, सिलेंडर के लिए अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अगर बोल दे सॉलिड में अप्लाई करना है, अगर सॉलिड में अप्लाई करना है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर में, तो ये सॉलिड स्फीयर में एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कभी भी 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। जब भी होगा तो किसके लिए होगा, 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जबकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने ऐसा कुछ नहीं बोला, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमेशा किसके लिए लगाएंगे, तो 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए ही लगाएंगे, ठीक है। 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, कुछ पूछ रहा था कोई, बोलो। सर अगर 2D ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है और 2 डायमेंशंस पता ही होना चाहिए, तो थर्ड एक्सिस के लिए निकालना ही क्यों है इनर्शिया? क्यों नहीं निकालना होगा, देखते हैं एग्जांपल में। जैसे कि मान लो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा रेक्टेंगुलर प्लेट है, हमारा रेक्टेंगुलर प्लेट है, जिसका एक साइड ए है, एक साइड बी है। इसका मास कितना है, m है, ठीक है। अगर आपको निकालना है कि मान लो एक एक्सिस है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। सपोज दैट ये जो रेक्टेंगुलर लेमिना है इस तरह से रोटेट कर रहा है, मान लो किस तरह से रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। क्यों निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब भी निकालेंगे जब कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट आपको रोटेट कर रहा हो, ठीक है। जैसे वहां पे हर जगह पर मास जरूरत होता है ना, यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे इस तरह से इसका रिलेशन है। हमेशा जिस भी एक्सिस के अबाउट कोई पार्टिकल, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, तो उस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना ही पड़ेगा उसके इक्वेशन लिखने के लिए, ठीक है। जहां भी इक्वेशन लिखेंगे हर जगह पे आई आई आएगा ही, क्योंकि बेसिकली क्या है, मास का एनालॉग है। जिस तरह से ट्रांसलेशनल मेथड में हम लोग मास यूज करते थे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करेंगे, ठीक है। तो कहीं भी टॉर्क लगाएंगे, कुछ भी लिखेंगे, एक्सेशन लिखेंगे, एंगुलर एक्सेशन लिखेंगे, हर जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा उस एक्सिस के अबाउट लेना है जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। सपोज दैट जो रेक्टेंगुलर प्लेट है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है इस तरह से, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है। इसके अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो कैसे निकालोगे, आपने दो चीज रटा है, ठीक है, दो चीज क्या रटा है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने रटा है, कितना होता है। देखो पहला क्या है, ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस एक्सिस के अबाउट कितना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मान लेते हैं I1 है, कितना रटा था हमने, ma²/12 m a²/12, b² मत बोल देना, ठीक है। जिसके एक्सिस के पैरेलल होगा उसके लेंगे ना, सही है। नहीं सर, यहाँ पे MB होना चाहिए ना। रटने में गलती नहीं करना है, ये क्या होगा, mb²/12, ठीक है। जिसके परपेंडिकुलर होता है एक्सिस वो वाला रखना है, याद रखना है इस तरह से। इसके अबाउट कितना होगा, ma²/12 इस एक्सिस के अबाउट I2 मान लेते हैं, I2 के अबाउट कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ma²/2, ठीक है। दो ऐसे एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ठीक है, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। पहला कंडीशन 2 डायमेंशनल बॉडी है, ठीक है। दूसरा कंडीशन ऐसे दो एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है जो क्या है, परपेंडिकुलर है। और तीसरा जो एक्सिस निकालना है, ये जो थर्ड एक्सिस है जिसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, देखो दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहीं से क्रॉस कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्रॉस कर रहा है। और कैसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है। क्या है, जो एक्सिस है कैसे पास हो रहा है,
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे केस में हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लोग अप्लाई कर देंगे, यानी I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I3 इक्वल टू सम ऑफ I1 प्लस I2, सम ऑफ I1 प्लस I2। यानी इस एक्सिस के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, ये अगर आपको फाइंड आउट करना होता तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 इक्वल टू mb स्क्वायर बाई 12 प्लस ma स्क्वायर बाई 12। ठीक है, अगर कोई बॉडी अगर इस एक्सिस का अबाउट रोटेट करना है, इसी एक्सिस के अबाउट आप क्या करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे। ठीक है, ये एक्सिस कैसा है, ये एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस कैसा है, एक्सिस है परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू ये हमेशा ध्यान रखना, एंड पासिंग थ्रू जो लिमिटेशन है उनका ऐसा नहीं है कि मान लो परपेंडिकुलर है आप इस एक्सिस के अबाउट निकाल दो, यहाँ से कोई लाइन जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, फिर तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो एक्सिस है हमेशा क्या करना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होना चाहिए, और दो परपेंडिकुलर एक्सिस होना चाहिए दोनों। ठीक है, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस, नाम दे देते हैं, इसको मान लेते हैं AB, इसको मान लेते हैं CD। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस AB एंड CD। ठीक है, और ABCD कैसा था, तो परपेंडिकुलर एक्सिस था। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये अप्लीकेबल होगा। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, इसको लिख लिए, एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लेते हैं कोई स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेट है, मान लेते हैं कोई स्क्वायर प्लेट है, साइड इसका कितना है, A है, इसका मास कितना है, M है, तो मास कितना है, M है। अगर आपसे पूछे कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऑफ स्क्वायर प्लेट अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू डायगोनल्स, ठीक है, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू डायगोनल्स, इस डायगोनल के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कैसे निकालेंगे, ma square by 6, कैसे, ma square by 12 plus ma square by 12। कैसे लगा दी, एम स्क्वायर बाई 12 किसके अबाउट होता था, गलती कर दी ना, एम स्क्वायर बाई 12 क्या होता है, इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट, क्या इस दोनों एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो जा रहा है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो जाएगा, लेकिन क्या ये जो एक्सिस है इस दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर है क्या, जिस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है, क्या वो एक्सिस परपेंडिकुलर है क्या, वो तब होता ना ना। जब ये एक्सिस ऐसा होता, जब एक्सिस ऐसा होता तब होता ना, ये तो नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, फिर कैसे निकालेंगे, ये दोनों एक्सिस अपने काम का नहीं है, ये दोनों एक्सिस अपने को काम का नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, कोई दिमाग लगाओ। अच्छा बताओ, अगर इस डायगोनल के अबाउट अगर आई है, इस डायगोनल के अबाउट कितना होगा, इस डायगोनल के अबाउट में कितना होगा बताओ, आई होगा कि नहीं होगा, दोनों डायगोनल है ना, दोनों तो डायगोनल ही है, सिमेट्रिकल होंगे, उसके अबाउट अगर आई है तो इसके अबाउट में क्या होगा, आई होगा। कोई कंफ्यूजन, किसी को लगता है कि नहीं सर ऐसा नहीं होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा, दोनों डायगोनल क्या है, सेम तरह का है ना, मास का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो क्या है, बताया था ना कि अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी एक्सिस से सिमेट्रिकल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, सेम ही आएगा। अगर यहाँ पे दोनों एक्सिस पकड़ लो, दोनों एक्सिस के अबाउट जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, सेम ही होगा। ये डायगोनल ले लो, चाहे ये डायगोनल की बात कर रहे हैं या फिर इस डायगोनल की बात करें, दो जगह पर क्या होगा, एक के अबाउट अगर आई है तो दूसरे के अबाउट क्या होगा, आई होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं एक एक्सिस है जो कि ऐसा है, इस दोनों पे परपेंडिकुलर, ठीक है, आउटसाइड द प्लेन होगा, सिर्फ ऐसे रहने दिया, समझ जाओगे। इसके बाद मान लेते हैं I3 है, I3 एक्सिस कैसा होगा, इस दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, होगा कि नहीं होगा। यहां से हम बोल सकते हैं क्या
ध्यान से देखना, बोल सकते हैं कि I3 इक्वल टू क्या होगा, I प्लस I, होगा कि नहीं होगा? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या होगा, इस दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम होगा कि नहीं होगा? इस एक्सिस के अबाउट जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस एक्सिस का जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उस दोनों का सम क्या होगा, I3 के बराबर होगा। I3 कैसा एक्सिस है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। यहाँ होगा कि नहीं होगा, बोलो, होगा कि नहीं होगा? होगा सर। यस सर। I3 अपने को पता है, अब इस टाइम पर I1 ये दोनों नहीं पता है, ये दोनों अपने को नहीं पता, ये तो निकालना है, लेकिन अपने को I3 पता है। I3 कितना होगा, इसी केस में यहाँ पे जो निकाले थे I3, अगर A और B दोनों बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, सेम केस हो जाएगा ना, सेम केस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर इसका स्क्वायर बना दो, A और B बराबर कर दो, तो कितना हो जाएगा I3, m स्क्वायर बाई 12 प्लस n स्क्वायर बाई 12 कितना हो जाएगा, m स्क्वायर बाई 6, m स्क्वायर बाई 6, होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। यस। यहाँ से I3 तो अपने को क्या है पता है, कितना हो जाएगा वो, ma स्क्वायर बाई 6 इक्वल टू कितना होगा, 2i। यहाँ से I इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा ma स्क्वायर बाई 12, ma स्क्वायर बाई 12, होगा कि नहीं होगा, ma स्क्वायर बाई 12, ठीक है। और आपको जब स्क्वायर पढ़ा रहे थे, ये रटवाए थे हम, उस समय पर रट्टावाने के लिए दिए थे, इस एक्सिस के अबाउट बोल ले, इधर की ओर बोल ले, ये बताए नहीं थे, इधर की ओर बोल ले, सबके अबाउट कितना होगा, सारे एक्सिस के अबाउट कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma स्क्वायर बाई 12 के बराबर आएगा। भूल गई मिली, ये चीज नहीं बताए थे, बताए थे सर। ठीक है, ये बताए थे ना, ये सब क्या होगा, सारे एक्सिस के अबाउट क्या होंगे, ma स्क्वायर बाई 12 आ गए। परपेंडिकुलर एक्सिस पर हम कैसे यूज किया, ये भी पता चला। यस सर। तो हमेशा ध्यान रखना है परपेंडिकुलर एक्सिस पर हम लोग, जैसे कि मान लो और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल खुद से करो, मान लेते हैं कि डिस्क है, डिस्क ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई डिस्क है, ठीक है, जिसका मास कितना है, m है, रेडियस क्या है, r है, ठीक है, रेडियस क्या है, r है। अब मान लो इसके डायगोनल के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कितना होगा बताओ, कितना होगा बताओ, डायगोनल के अबाउट। हमने जो रटा है कौन सा रटा है, हमने जो रटा है कौन सा रटा है बताओ, कौन सा एक्सिस का अबाउट रटा है, डायगोनल का अबाउट रटा था क्या हमने, हमने बोला था इसके जो सेंटर से होकर जाता है, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस एक्सिस के अबाउट हमने रटा है ना, यस सर। ठीक है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अबाउट हमने रट्टा मार रखा है, ठीक है, आई नॉट मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, रटा हुआ है, रटा हुआ है, ठीक है ना, इस बात तो गलती नहीं है, ये हमारा क्या है, रटा हुआ है, लेकिन इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, देखो ए एक्सिस तो क्या है, ये जो इस एक्सिस के अबाउट निकालना उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, क्योंकि ये प्लेन के बाहर है ना, ये तो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर मान लो ऐसा एक एक्सिस और ड्रॉ कर देते हैं हम अलोंग द डायगोनल, ऐसा ड्रॉ कर देते हैं, ये दोनों क्या हो गया, आपस में परपेंडिकुलर हो गए। अब लगा सकते हैं क्या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अब लगा सकते हैं ना, अगर इसके अबाउट आई है तो इसके अबाउट भी आई होना चाहिए भाई, कॉमन सेंस, होशियारी से, ठीक है, तुक्का से, जो भी बोल दो, तो कॉमन सेंस से क्या किए, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस बना दिए, और ये एक्सिस का अलग है क्या, सेम ही एक्सिस है, यहाँ से हम बोल सकते हैं आई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नॉट इक्वल टू 2 इंटू आई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक्सिस क्या है, ये एक्सिस है, दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी जा रहा है। अब ऑब्जेक्ट कैसा है, तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तीनों कंडीशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दे, ऑब्जेक्ट क्या है, 2 डायमेंशनल है, ठीक है, एक्सिस दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, जिसके बाद हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और क्या है, तीसरा जो एक्सिस है वो क्या है, परपेंडिकुलर है,
इस दोनों एक्सिस के, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी जा रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी जा रहा है। इस केस में क्या होगा, आई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई प्लस आई लिख के ज्यादा बढ़िया लगेगा, एमआर स्क्वायर आई प्लस आई। यहाँ से आई की बात करें तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा आई नॉट बाई 2, और आई नॉट कितना है, डिस्क का कितना होता है, एमआर स्क्वायर कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर, ठीक है, बाई 2 का बाई 2 कर देंगे, 2 का 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा। तो डायगोनल के अबाउट अगर बात करेंगे तो एम आर स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा एक्सिस है अबाउट डायगोनल है तो कितना हो जाएगा, वो एम आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एमआर स्क्वायर होगा ना सर, क्यों, 2 2 कैंसिल हो जाएगा ना। अरे एम आर स्क्वायर बाई 2 था, डिवाइड बाई 2 है ना, आधा का अगर आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हे भगवान, हे भगवान, हाँ नहीं सॉरी एम आर स्क्वायर बाई 2, इसमें क्या करना है, इसका आधा करना है, एम आर स्क्वायर बाई 4, आधा का आधा करके देना, पूरा हो जाएगा। इसको 100 रुपया लेना, 50 पे और ले लेना, 50 पे फिर उसका आधा ले लेना, 25 रुपया, कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो आपको जब भी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना होगा तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन कौन से बातों का, तो हमेशा दो ऐसे एक्सिस के अबाउट आपको पता होना चाहिए जो क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, और तीसरा जो एक्सिस है वो क्या होना चाहिए, इस दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। बेसिकली अगर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो जो तीसरा एक्सिस होगा वो क्या होगा, उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होगा, उस प्लेन के ही क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये जो एक्सिस है क्या है, जिस भी प्लेन में डिस्क होगा उसके क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो आप इस कंडीशन में, और हमेशा जो तीसरा एक्सिस है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाना चाहिए, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाना चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कुछ एग्जांपल्स और होमवर्क देते हैं, इसको जरा करना, ठीक है, ट्राई करना। जैसे मान लो मान लेते साइड ए है, ठीक है, एक ट्रायंगुलर प्लेट है, कोई ट्रायंगुलर प्लेट है, ठीक है, इसका मास है आपको एम है, ठीक है, और आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ठीक है, जो इसका बेस है उसके अबाउट आपको क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, एक मैं कराता हूँ, इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, जैसे कि मान लो ये वाला इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है, इसे एक ट्रायंगल का एक साइड पकड़ लो बेस, उसके अबाउट अगर रोटेट कर रहा है, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, कोई बताओ तो जरा, तुक्का लगा के, दिमाग लगा के, कुछ भी, इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे। अच्छा बताओ, अगर इसको हम एक कंप्लीट स्क्वायर बना दें, अगर इसको हम कंप्लीट स्क्वायर बना दें, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर बना दें, तो बताओ तो इस स्क्वायर का ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया, यस ठीक है। अगर इसको हम लोग स्क्वायर कंप्लीट कर दें, कंप्लीट स्क्वायर बना दें, इसका जो मास है, ठीक है, इसका जो मास होगा, मास कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू एम के बराबर हो जाएगा, 2 इंटू एम के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और साइड तो कितना रहेगा, साइड इसका यही रहेगा। अगर मैं पूछूं कि अगर स्क्वायर का हम पूछे, ठीक है, स्क्वायर के डायगोनल के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे, ठीक है, आई स्क्वायर लिखता हूँ, आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द डायगोनल, कितना होगा ये, एम स्क्वायर बाय 12 एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है। स्क्वायर का रट्टा मार के रखें, चारों एक्सिस का अबाउट कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12 के बराबर होता है। यहाँ पे एम की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2m लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यस मास तो कितना हो गया स्क्वायर का, 2m हो गया, तो 2m इंटू एल की जगह पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 12, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो, अगर हम लोग इस स्क्वायर का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर लिए, ठीक है, स्क्वायर क्या होगा, दो रेक्टेंगल का मिलकर बना हुआ है,
एंड इस पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इस पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा? इस एक्सिस Yes, के अबाउट होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट। तो कितना हो जाएगा? अगर हम लोग बात करें आई ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो हाफ ऑफ आई रेक्टेंगल होगा कि नहीं होगा? हाफ ऑफ आई रेक्टेंगल होगा कि नहीं होगा? स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? yes, जो भी स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका आधा होना चाहिए, क्योंकि जो स्क्वायर है बेसिकली क्या है? दो ट्रायंगल है। अगर इस ट्रायंगल का आई है, ये भी ट्रायंगल होगा तो क्या होगा? आपको तो पता है ना, पूरे सिस्टम का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला तो क्या, हर मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड कर दो, हर मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड कर दो, m1 का, m2 का, m3 का, जितने भी बॉडी है सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के आप ऐड कर दो। जिस एक्सिस का वॉट निकालना है, पहले भी काम कर रहे थे। तो हमको ये सिमेट्रिकल से पता चला इसका भी क्या होगा, अगर इसका आई माना हमने, इसका भी क्या होगा? आई होगा। आई प्लस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई रेक्टेंगल हो जाएगा। या फिर बोल सकते हैं आई रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होगा? हाफ ऑफ आई स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 इंटू आई स्क्वायर कितना है? आई स्क्वायर है 2m इंटू ए स्क्वायर बाई 12। तो कितना हो जाएगा? ये भी आ जाएगा आपको m स्क्वायर बाई m²/12। m²/12। अगर कोई रेक्टेंगल दे रखा है, ये सब रिजल्ट आप ना क्या करोगे? याद ही रखोगे, जितना हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं सारे स्टैंडर्ड ही है, याद रखोगे तो काफी आसानी होगा। अगर कोई इस तरह से ट्रायंगल है, उसके बेस के वॉट अगर आपको निकालना है, ठीक है, दोनों का साइड क्या है? ए है। अगर मान लो साइड ए और बी होता, एक का साइड ए होता है, एक का साइड बी होता, क्या बनाते आप? रेक्टेंगल बना लेते। ठीक है, रेक्टेंगल बना लेते, वहां से आप कैलकुलेट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो क्या हो जाएगा? m²/12। एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जैसे कि मान लो हाफ रिंग हो जाए, सेमी सर्कुलर रिंग हो जाए, सेमी सर्कुलर रिंग हो जाए, इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो इस एक्सिस के, जो कि क्या है? परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, पासिंग थ्रू सेंटर है। ठीक है, एक्सिस बना देना, समझ में आ जा रहा है? ठीक है, ये सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग हो, डिस्क हो, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका मास आपको m है, इसका रेडियस कितना है? r है। ठीक है, इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे इस एक्सिस का वॉट कितना होगा? बताओ कितना होगा? बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसको क्या करो? कंप्लीट रिंग बना दो। इसको क्या करो आप? इस रिंग को कंप्लीट कर दो। सेंटर ऑफ मास भी करते थे, वेरी गुड। इस रिंग को कंप्लीट कर दोगे तो इसका मास अगर m है, अगर कंप्लीट करोगे तो इसका मास भी कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। ठीक है, इस केस में तो आपको इस एक्सिस का वॉट पता है, इस केस में इस एक्सिस का वॉट तो पता है कितना होता है? आई की बात करें, आई नॉट की बात करें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा m²। रिंग का तो m² होता है ना, डिस्क होता है m²/2। कितना हो जाएगा? ये m²। और m यहाँ पे कितना लेंगे? तो रिंग का मास, रिंग का मास यहाँ पे m ना हो, कितना मास है? 2m मास है, तो 2m इंटू r² हो जाएगा। रिंग यहाँ पे लोगे, कंप्लीट रिंग लोगे तो कितना हो जाएगा? 2m मास हो जाएगा, 2m इंटू r² हो जाएगा। अगर डिस्क रहता तब भी सेम होता, ठीक है, बस हाफ कर देते हैं। तो आई नॉट क्या होगा कि पूरे रिंग का मास हो गया, सॉरी पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। आपको पता होगा ये जो हाफ वाला पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और ये जो हाफ वाला पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इस एक्सिस का और दोनों क्या होगा? सेम होगा। यानी कितना हो जाएगा? ये 2i इक्वल टू आई नॉट के बराबर हो जाएगा, 2i इक्वल टू आई नॉट के बराबर हो जाएगा। यहाँ से i इक्वल टू कितना आ जाएगा? i इक्वल टू आई नॉट बाई 2, आई नॉट बाई 2। आई नॉट कितना है? तो है 2m² बाई 2। कितना हो जाएगा? ये mr² हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये mr² हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि ऐसे क्वार्टर बना दे, ठीक है, 1/4 है, मान लेते इस तरह पे डिस्क है, तो मान लेते हैं डिस्क, इसका मास कितना है? m है, इसका रेडियस क्या है? r है। क्या है? क्वार्टर डिस्क है, ठीक है, डिस्क का क्वार्टर पार्ट है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? कौन सा एक्सिस का वॉट? वही एक्सिस, ठीक है, ये वाला एक्सिस। ठीक है, एक्सिस क्या है?
इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। एक्सिस क्या है, जिस प्लेन में है उस प्लेन का परपेंडिकुलर। कितना होगा बताओ, i इक्वल टू कितना होगा? m²/8 मार के तुम मुंडा तुम्हारा तोड़ देंगे। अगर इसको आप कंप्लीट डिस्क बनाते हो, इसको आपको दिमाग तो पता नहीं कहाँ, कंप्लीट डिस्क बनाते हो, ठीक है, कितने पार्ट में आ गए? हर किसी का मास कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, इसका मास कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, इसका मास कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। तो कंप्लीट डिस्क का बात, हाँ वेरी गुड, m²/2 ना, डिस्क की बात कर रहे हैं, रिंग की बात नहीं कर रहे, डिस्क है ना। I0 इक्वल टू बात करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो हो जाएगा टोटल मास कितना है 4m इंटू r²/2। डिस्क का कितना होता है, mr²/2, डिस्क का कितना होता है, mr²/2 होता है ना, भूल गए? Yes, sir. तो कितना हो जाएगा 4m²/2। अगर हमको जो रिक्वायर्ड आई पूछा है, ठीक है, ये जो आई पूछा है, ठीक है, एक क्वार्टर का पूछा है, वो क्या हो जाएगा, आपको पता है इसका जितना होगा उतना ही क्या होगा, इसका भी होगा उतना ही क्या होगा, इस वाले पार्ट का होगा उतना ही क्या होगा, इस वाले पार्ट का होगा। चारों पार्ट क्या है, सिमेट्रिकल है ना। इस पार्ट का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बाद अगर आई है, ये वाला पार्ट का भी कितना होगा, आई होगा, इस वाले पार्ट का भी क्या होगा, आई होगा, इसका भी क्या होगा, आई होगा। यानी 4 इंटू आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, I0 हो जाएगा। यहाँ से आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा I0/4, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 4mr²/2। 4 से 4 क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा mr²/2। सीख गए? तो बताओ तो जरा, इसका मास m/2 है, इसका रेडियस कितना है, r है, और ये एंगल कितना है, थीटा है। इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कैसा एक्सिस है, तो परपेंडिकुलर प्लेन है, ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। टाइम हो गया क्या जी? नहीं ना, नहीं सर, 50 15 तक मिनट। हाँ, बहुत सारा क्लास एंड हो गया, इसको पूछ रहा हूँ, पीडीएफ आना शुरू हो गया। इसका कितना होगा, आई इक्वल टू कितना होगा, कैसा है, मास पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, डिस्क का पार्ट है, कितना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ जरा, होगा कि नहीं होगा? अगर इसका क्या होता है, mr²/2 होता कि नहीं, जहां पे m क्या होता, मास होता है इसका, होता कि नहीं होता, बताओ। अरे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, 1/4 कर दो बेसिकली, क्या किया है, आवाज आ रहा है तुम लोगों को जी? यस सर। हाँ थोड़ा सा एक्चुअली पता नहीं क्या हुआ, तो सिस्टम बंद हो गया था। तो अगर आप उसमें देखोगे, वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें देखोगे कि आप कितना भी छोटा पार्ट लो, ठीक है, मान लो कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होगा, सपोज थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, ऐसा ऐसा कितना, हाँ स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया है। हाँ वो सिस्टम ऑन हो रहा है, फिर पावर चला गया, कुछ पता नहीं, लोड नहीं ले रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, मैं भी लोड नहीं ले रहा है, समथिंग कुछ हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर थीटा इक्वल टू मान लो 30 डिग्री, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसमें देखना, अगर मान लो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो, सपोज दैट, तो वैसा वैसा कितना मिलाना पड़ेगा, 30 मत ले लो, 60 ले लो, थीटा इक्वल टू मान लो 60 ले लो,
वैसा वैसा कितना मिलाना पड़ेगा? 6 मिलाना पड़ेगा आपको पूरा कंप्लीट Yes. सर्कल करने के लिए। तो 6 का मास कितना हो जाएगा? सबका क्या होगा? I 6 into I हो जाएगा, ठीक है। तो 6 into I इक्वल टू क्या होगा? I नॉट के बराबर हो जाएगा। लेकिन जब I नॉट लिखेंगे तो उसमें जो मास लिखेंगे क्या होगा? 6 टाइम्स हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? अगर कंप्लीट सर्कल का, कंप्लीट डिस्क का अगर लिखोगे आप, क्या लिखोगे? mr²/2, जो वहां पे m यूज करें वो कितना हो जाएगा? 6m के बराबर हो जाएगा। 6mr²/2 होगा कि नहीं होगा? बताओ। अगर उस तरह से मान लो कोई भी वो जो दिया हुआ था, आर्क दिया हुआ था, ठीक है, वैसे वैसे अगर 6 मान लो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, क्या करोगे? 6 आर्क मिलाओगे तो कंप्लीट बनेगा, 360 होगा ना? नहीं समझ में आ रहा? बोलो। हेलो। Yes, sir. Yeah. तो बेसिकली क्या होगा? कितना भी थीटा हो, हर केस में क्या होगा? तो जो भी उसका मास है mr²/2 के बराबर ही होगा। डिस्क है तो, अगर रिंग है तो mr² होगा, ठीक है। चाहे थीटा 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, बस आपको मास ध्यान रखना है कि मास कितना है। यहाँ पे मास अगर m/2 दिया था, m/2 इंटू r² कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। mr² कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह किसी भी आर्क का अगर निकालना हो आप फटाफट निकाल लोगे, ठीक है, फटाफट निकाल लोगे। निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? एक और टाइप का इसमें प्रॉब्लम आता है, जैसे मान लो कि कंप्लीट डिस्क है और उस डिस्क में से कुछ पार्ट को अगर रिमूव कर दिया गया, उसमें से कुछ पार्ट को रिमूव कर दिया, तो फिर हम लोग जो रिमेनिंग बचा हुआ पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? जिससे हम सेंटर ऑफ मास में करते थे ना, तो पूरा बॉडी कुछ मास को निकाल दे तो बचा हुआ पार्ट का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? यहाँ पे उस तरह का जो कटिंग प्रॉब्लम है, अभी तो सिस्टम ही बंद हो जा रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो देखते हैं। एक वो पार्ट बच गया, वो पढ़ाना था आज, ठीक है। उस पार्ट का सेट अभी तक समझ में आया? वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे, फिर और क्या रह जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, पीडीएफ हम भेज देंगे और होमवर्क अगर नोट कर लेना तुम लोग, होमवर्क नोट कर लेना। एक्सरसाइज 2 से क्वेश्चन नंबर 13, 16, 17 नोट कर लोगे, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। एक्सरसाइज 2 से क्वेश्चन नंबर 13, 16, 17, 88 एंड 101 होमवर्क नोट कर लिए हो? 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 13, 16, 17, 88 और 101 एक्सरसाइज 2 से। बाकी एक्सरसाइज 1 में 1 से लेकर 50 तक दिया है और नेक्स्ट क्लास में बोला था कि अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, नहीं कल डिस्कस करेंगे इसको सारा को, ठीक है। जिससे नहीं बना होगा क्वेश्चन वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो बच गया पार्ट उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज यही मीटिंग एंड कर रहे हैं, जो भी होस्ट होंगे होस्ट मैं ही हूँ, ठीक है। एंड कर दो, सिस्टम तो स्टार्ट नहीं हो रहा। पीडीएफ थोड़ा लेट भेजेंगे, ठीक है, पीडीएफ रात तक चला जाएगा। किसी को कुछ पूछना है?